आज से पहले हमारे बच्चे सेहतमंद और तवाना नहीं होते थे जब ये पोलियो के कतरे नहीं पीते थे तो? हाँ? हमारी नस्ल ने आज तक कोई जंगजू या सूरमा पैदा नहीं किए क्या? देखिए आप गलत सोच रही हैं। ये जो कुछ भी हुआ है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वाह, यानी कि कोई आसमानी मखलूक आती है, हमारी मेडिकल टीम पे हमला करती है और आप लोगों को खबर तक नहीं होती। आप उस पर भरोसा भी तो नहीं करते ना खान जी। कभी कोई जिम्मेदारी, कोई काम उसे सौंप कर तो देखें। मैंने कब कब उस पर भरोसा नहीं किया। मैंने जब जब उसको कोई काम सौंपा है, संवारने के बजाय उसने उसको बिगाड़ दिया। अगर तुम सिकंदर हयात की खबर हमें दे सकते हो तो हमारे साथ भी तो बेईमानी कर सकते हो ना। नहीं नहीं, मेरी ऐसी मजाल कहाँ। याद रखना, अगर हमारे साथ हरामखोरी की ना तो जीना हराम कर देंगे। आजा, बाबा से भी मिल ले। नहीं यार, अम्मा का 2 दफा फोन आ चुका है। तुझे पता है कि घर जल्दी जाना होता है और आजकल बाबा भी मुझे बड़ी नजर रख रहे हैं। तो अपने बाबा को किस दिन हमारे जश्न में ले आओ ना जरा, तो इससे सारी पाबंदियां हटा देंगे वो। घर से निकलवाएगा क्या? उस घर से निकाल देंगे तो इस घर के दरवाजे तो तुम्हारे लिए हमेशा खुले ही हैं। मैं जानता हूँ, चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। तो सर जी, आज आपने टीवी देखा है जी? मैं क्या करूंगा टीवी देखकर? ये टीवी वालों ने कभी कोई अच्छी खबर चलाई? ओ ना सर जी, आज टीवी पे हमारा इंटरव्यू चल रहा था जी। तो उन्होंने कौन सा हमारे हक में प्रोग्राम किया होगा? हमारे खिलाफ ही प्रोग्राम किया होगा। ओ सर जी, प्रोग्राम तो हमारे खिलाफ था, पर आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे थे जी। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि ये मीडिया वालों और अखबार वालों को थाने की हदूद से दूर रखा करो। इन्होंने अपने एक माइंड सेट बना लिया है, हम कुछ भी करें इन्होंने हमारे खिलाफ लिखना और दिखाना होता। सर जी, कह तो आप ठीक रहे, पर हमारी मजबूरी कौन समझता है। अगर हम इन खवानीन के खिलाफ कुछ काम करें तो जवानी में शहीद और बच्चे हमारे यतीम, है ना सर जी? मैं तो सोच रहा हूं कि यहां से अपना तबादला करवा लूं, कहीं इन दोनों बड़े सरदारों की दुश्मनी की भेंट न चढ़ जाऊं। सर जी, तो ये तबादले वाली बात आपने गलत की है जी। जितना माल आपने इस थाने से बढ़ाया है ना, किसी और स्टेशन से नहीं बढ़ा सकते। ओए चुप, थाने के भी कान होते हैं। और सर जी, जुबान तो नहीं होती ना सर जी, ये जुबान तो उसी का बोलती है जिसका खाती है जी। अच्छा, तू जाके प्रोग्राम का बाकी हिस्सा देख, शायद कोई तेरा भी शॉट चल जाए। जाओ। ठीक है सर जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो हम कब जा रहे हैं? कमिंग फ्राइडे।
ओह ग्रेट। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर नामता। इनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन बस एक बात की टेंशन है कि वहाँ के लोगों को आप कन्विंस कर पाएँ। इंशाल्लाह। एंड आई एम वेरी होपफुल कि हम लोग बहुत सक्सेसफुल लौटेंगे। वहाँ पर तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा होएगी। उफ, मुझे तो ठंड भी बहुत लगती है। इतना सीरियस मैटर डिस्कस हो रहा है और आपको ठंड की पड़ी है। भाई डॉक्टर मेलेनी को आपने कुछ नहीं कहना, बहुत लाडली डॉक्टर है हमारी है। वैसे भी वो सही कह रही हैं कि अगर हमें ठंड लगी, हम लोग बीमार हो गए तो फिर मरीजों की देखभाल कौन करेगा? तो हम हीटर साथ ले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, वहाँ सारे इंतजामात होंगे, आप बेफिक्र रहें। अच्छा गाइस, मुझे जाना होगा। मामा की बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है आज। अगर नहीं सुनी ना, बहुत डांट पड़ेगी मुझे। आप एक काम कीजिएगा, अपनी मदर की स्पीच अपने सेल फोन में जरूर रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हाँ, बल्कि मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करूँगी। आंटी जी जितनी अच्छी स्पीच करती है ना, इन्हें तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। ओके बाय गाइस। ओके बाय। ओके जी। क्या बात है? तालीम ही इंसान का असल जेवर है। आप सब बच्चे इस कौम का मुस्तकबिल हो। कल आप लोगों ने ही ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इस मुल्क को संभालना है। आज इस जदीद दौर में हम तालीम के बलबूते पर ही ज़िंदगी का बड़ा से बड़ा मार्का सर कर सकते हैं। आखिर में इकबाल का एक शेर अर्ज़ करूँगी। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। You're the best mama in the world. आते ही मक्खन लगाना शुरू कर दिया। इसमें मक्खन वाली कौन सी बात है? आप वाकई में दुनिया की सबसे अच्छी मामा हैं। और तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो मेरी। वो तो मैं हूँ। तुम्हारी रिसर्च कैसी जा रही है? तैयारी मुकम्मल है ना? Everything is done, Mama. We're leaving on coming Friday. Oh, great. You know, सब टीचर्स मुझे कह रही थी कि आपको अपनी बेटी को वहाँ जाने से रोकना चाहिए। वहाँ पहले भी एक मेडिकल टीम पर हमला हो चुका है। बट मैंने उन्हें कहा कि Why should I stop her? भाई हालात जैसे भी हों, हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। Exactly. और मामा, मैं तो वैसे भी इन हमलों से नहीं डरती। मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ। वो तो मैं जानती हूँ मेरी जान। ड्राइवर जी मैम। आरिफ भाई के घर निकालो। वहाँ किस लिए? तुम्हारे कजन समीर ने घर पर इनवाइट किया है। बहुत सारे गिले शिकवे हैं भाई उससे। ये गिले शिकवे कैसे? मिलोगी तो खुद ही पूछ लेना ना। कोई एक गिला हो तो बताओ ना। इतनी बिजी हो गई हो, मुझसे मिलने का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। और जब से वो सरदार ज़्यादा आया, फ़ोन पर बात करने से भी गई। मैं तो बस व्हाट्सएप ग्रुप में तुम लोगों की एक्टिविटीज़ देखता रहता हूँ। और तुम्हें पता है बाबा कितने खफा हैं तुमसे। आज घर होते ना तो क्लास हो जानी थी तुम्हारी। I know, I'm so sorry. जब भी टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ, टाइम बन ही नहीं पाता। अल्लाह खैर ही करे। अब फूफो आप ये लेना। रामता, मामू कब आएंगे? मामू आपके कुछ पता नहीं।
मेरा ख्याल है कि ये बिल्डिंग जो है ना ये इनके कैंप के लिए बहुत ही मुनासिब है। एक तो ये गांव के करीब है, फिर सड़क भी इसको आके लगती है। बिल्कुल सही सरदार साहब। फिर कब से काम स्टार्ट कर दें? मेरा ख्याल है बस कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह 4-5 दिन तक आ जाएंगे। बस सिर्फ एक जो कंसर्न है वो है इनकी सिक्योरिटी। बस वो एसपी साहब से बात करते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी का मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए। इंशाल्लाह चले। कब की तैयारी है फिर? कमिंग फ्राइडे की। वाओ, कांग्रेट्स। थैंक यू। यार जाने से पहले अपनी डॉक्टर से ही मिलवा दो। यार लास्ट वीक बहुत बिजी रहा था, अब जाके तो मैं रिलैक्स हुआ हूँ। इंशाल्लाह 1-2 दिन में पक्का। चलो गुड। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर के साथ कुछ प्रोफेशनल टर्म्स हैं कि बात कुछ आगे भी बढ़ी है? कम ऑन, वी आर सो प्रोफेशनल विद ईच अदर। तू एक काम क्यों नहीं करता, तू भी चलना हमारे साथ गांव, इतना अच्छा वेदर है, यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। ना बाबा, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है और मैं अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकता। तो तुझे कौन सा कैंप में बैठना है? और वैसे भी इस बार हमने सिक्योरिटीज इतनी अलर्ट की हुई है, कोई नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता। मुखालफिन को उनके इरादों में इस बार हमें कामयाब नहीं होने देना। खुशफहमियाँ, ये कल का लड़का क्या समझता है? 4 डॉक्टर्स को गांव में लेकर आएगा और कोई किला फतह कर लेगा? लेकिन उनकी तो सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है मलकानी जी। बस 2-3 दिन में ही मेडिकल कैंप तैयार हो जाएगा। करने दो तैयारियां। तुम्हें तो पता है ना, कुर्बानी से पहले बकरे को खूब सजाया जाता है। ऐसे कैंप का क्या फायदा जहां डॉक्टर्स तो होंगे पर मरीज नहीं। वैसे मलकानी जी, आप इतने दावे से कैसे कह सकती हैं ये बात? दावर, यहाँ के लोगों को इलाज की नहीं अनाज की ज़रूरत है। गरीब को जब रोटी नज़र आती है ना, तो बाकी पूरी दुनिया उसके लिए अंधेर हो जाती है। उनको तो रात को सोते हुए चांद में भी रोटी दिखाई देती है। वैसे मलकानी जी, आपकी बात में दम है। तुम बस सिकंदर हयात पे नज़र रखो और मुझे पल पल की खबर दो। ठीक है मलकानी जी। जो खेल तुम शुरू कर रहे हो सिकंदर हयात, उसे ख़त्म हम करेंगे। अम्मा, एक बात पूछूं आपसे? बोलो। इस बार शहरयार ने इतने दिन क्यों शहर में लगा दिए? तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि वो डॉक्टर्स की टीम को साथ लेकर आ रहे हैं, इसीलिए ज्यादा दिन लग गए। वहां पर कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं नहीं, तुम्हारे बाबा ने सब इंतजाम कर रखा है। अरे पिछली बार भी तुम्हारे बाबा के गांव में ना होने की वजह से उन्होंने फायदा उठाया। इस बार अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया ना तो उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सलाम बड़ी बीबी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। मैंने तुम्हें कहा था कि ये सूट तुम मेले पर पहनना, लेकिन तुमने आज ही पहन लिया। मेले पे कोई और पहन लूंगी ना, अभी फिलहाल ये बताएंगी कैसा लग रहा है। हमेशा की तरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही तुम। क्या है, ना करें, मैं तो इतनी तैयार श्यार होके आई थी। ओहो, मैं तो मजाक कर रही थी। इनफैक्ट मुझसे भी ज्यादा तुम पर ये जच रहा है। मैं 1 मिनट आई बीबी जी। जी अम्मा। मुझे अच्छा लगता है जब तुम इसका ख्याल रखती हो। इसके बाप की कुर्बानी का तो हम सारी उम्र देन नहीं दे सकते। अगर इसका बाप खां जी की ढाल ना बनता तो गोली खां जी को लग जाती। अरे आजकल ऐसे मुलाजिम कहाँ मिलते हैं जो वफादार भी हों, जानिसार भी हों, अपने मालिक के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दें।
हेलो। हेलो। वो मैंने तुम्हें ईमेल की थी, तुमने चेक की? नहीं, अभी करती हूँ बस। ओके, मैंने उसमें सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए, अगर तुम्हें उसमें कोई अमेंडमेंट करनी हो तो तुम देख लेना। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वो कल का क्या प्लान है? हाँ, कल बस कुछ शॉपिंग करनी है, अपने लिए कुछ गर्म कपड़े लेने हैं। वो उन इलाकों में तो बहुत सर्दी होती है। सर्दी तो वाकई होती है वहाँ पर। हाँ, पता नहीं आप लोग इतने सर्द इलाकों में कैसे रह लेते हैं। हमारे इलाकों में मौसम सर्द होते हैं, लोग तो बहुत गर्मजोश हैं भाई। अच्छा, अब कल बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, तुम कॉल कर रहे थे बार बार मुझे। काफ़ी देर से फ़ोन वेटिंग पर था। किससे बात हो रही थी? शहरियार से बात कर रही थी। और ये तुम कब से मेरी कॉल ड्यूरेशन नोट करने लग गए हो? अरे यार, तुम्हारा फर्स्ट कज़न हूँ, अब इतना भी नहीं पूछ सकता मैं? पूछ सकते हैं जी आप। आपको किसने रोका है? वैसे अपने ये शहरयार साहब से कब मिलवा रही हो मुझे? मैं भी तो देखूं आखिर वो है कौन जिसने हमारी कज़न को इतना बिजी कर रखा है। मम्मा आई हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ सुनो, फूफो को सलाम बोलना। समीर सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़। अनामता, घर आके इतनी बिजी हो जाती हो तुम, माँ के लिए टाइम ही नहीं होता तुम्हारे पास। मम्मा बस कुछ मेल्स चेक कर रही थी, अब हम लोग बातें करते हैं। ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म कॉफ़ी। कॉफ़ी की तो एक्सपर्ट हैं आप। नो वन कैन मेक बेटर कॉफ़ी देन यू। क्या ख्याल है, साथ ही ना चली जाऊँ तुम्हारे? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। वैसे भी वहाँ पे तो इतनी ठंड होगी और आप जानती हैं कि मुझे कितनी सर्दी लगती है। वहीं तो आपकी कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं जा नहीं सकूँगी बेटा, बहुत सारे काम है यहाँ पर। फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, बहुत सारी मीटिंग्स लाइन अप करनी है। वैसे बाय द वे कितने दिन के लिए जा रही हो तुम? फ़िलहाल तो 1 महीने के लिए जा रही हूँ। अब वहाँ जाके ही पता चलेगा कि सिचुएशन क्या बनती है। लेकिन बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है, ख़ास तौर पर टीवी की न्यूज़ देख देख कर। पता नहीं कैसे लोग हैं जो अपने खैर ख्वाहों को भी मारते हैं। मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ, मैं इस तरह के हमलों से नहीं डरती। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अपनी सेफ्टी भी तो ज़रूरी है ना। डोंट वरी मम्मा, शहरियार ने तमाम इंतज़ामात करवा लिए हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो कि मुझे उस लड़के से एक दफ़ा मिलवा दो, मैं अपनी तसल्ली कर लूँगी। श्योर, जब आप कहें। अच्छा ऐसे करो कि कल शाम डिनर पर बुला लो उसे। ठीक है, बल्कि समीर को भी इनवाइट कर लूँगी, वो भी उससे मिलना चाहता है। हाँ ठीक है। हाँ, लाला, गांव की तो सारी खबरें मिल ही गई होंगी आपको। सब पता है मुझे, सब। तो फिर क्या सोचा है? हमने क्या सोचना है,
अरे सोचना तो उन्होंने जो कांटों भरी गलियों के अंदर गुब्बारे लेके आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, अभी तक जिरगे ने तो कोई फैसला नहीं किया, तो फिर सिकंदर हयात कैंप लगाने की तैयारी कैसे कर रहा है? सिकंदर हयात का हाल उस बच्चे जैसा है जिसे आग से खेलने से मना करो तो वो बाज नहीं आता, जब तक खुद अपना हाथ न जला ले। ध्यान रहे लाला, इस आग के शोले ज्यादा अलाव ना पकड़ लें। नहीं नहीं, खान शमशेर वली खान हमारे साथ है, सिकंदर अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकता। और क्या समझता है वो, शहर से चंद डॉक्टर लाएगा और गांव के कम अकल जाहिल लोगों को काबू करेगा? भूल है उसकी। गांव के लोगों को तो आप मुझ पर छोड़ दें। मैंने कल हाजन बीबी के घर सब औरतों को इकट्ठा किया है, और उसके बाद तो आपको पता ही है। सब पता है मुझे। चंगेज खान की बहन हो, मरहम भी लगाओगी तो कांटे की नोक से। सब बंदोबस्त हो गया? जी खान सरदार, और वैसे कल तक बिजली का कनेक्शन भी लग जाएगा। गुड, अच्छा। वैसे इनका बंदोबस्त कहाँ करना है रहने का, हवेली में अपनी या फिर दरिया पार वाली हवेली में? नहीं, मेरा ख्याल है कि दरिया पार वाली हवेली ठीक है। मैं नहीं चाहता कि चंगेज़ खान इस मेडिकल कैंप को हमारा ज़ाती मुफाद समझे और हम पे उंगली उठाने का उसको मौका मिले। अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, लेकिन अपनी बाकियात यहीं पे छोड़ गए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां देकर ये मुल्क हासिल किया था, और ये सिकंदर हयात जैसे लोग हमेशा चाहते हैं कि हम गुलाम ही रहें। पहले ये लोग चाय लेकर आ गए और पूरे मुल्क को इसकी लत लग गई, और अब ये पोलियो शोलियो की दवाइयाँ। तुम लोग मुझे ये बताओ कि जब तक ये दवाइयाँ नहीं थी, क्या हमारे गांव के बच्चे मोहताज थे? बोलो। ये सब अंग्रेज़ों की साजिश है। इन दवाइयों में ऐसे हराम जानवरों की चर्बी डाली जाती है जिनका नाम तक लेने से 40 दिन तक ज़बान नापाक रहती है। मगर अब हम इनके गुलाम नहीं बनेंगे। हम बता देंगे सिकंदर हयात को कि अगर इन डॉक्टर्स ने हमारे गांव का रुख किया तो हम एक बार फिर उन्हें मार भगाएंगे। बोलो बहनों, साथ हो तुम लोग मेरे? बोलो सब। तुम ये ठीक नहीं कर रहे सिकंदर हयात।
क्या ठीक है क्या गलत, ये अब हमें तुम बताओगे। अभी जिरगे का फैसला नहीं आया। जीत नजर आने लगे तो जश्न की तैयारी कर लेनी चाहिए। और अगर फैसला तुम्हारे खिलाफ आया तो? हम आंधियों के डर से दरख्त से फल तोड़ कर रखते नहीं हैं, बल्कि आंधियों का मुकाबला करते हैं। याद रखना, आंधियां दरख्तों को भी जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। और वो दरख्त जिस पे भी गिरता है तबाही मचा देता है। तबाह तो तू अब होगा सिकंदर हयात। तुम्हारी कोटेशन में अमेंडमेंट्स की हैं मैंने, तुम अच्छी तरह से एक बार गो थ्रू कर लेना। वेल आई हैव रेड इट थॉरली, बल्कि मैंने तो आगे फॉरवर्ड भी कर दिया। आई एम श्योर कि चाचा जान ने उस पर काम भी करना शुरू कर दिया होगा। वेल दैट्स गुड। जैसे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं हम लोग तो अगले दिन ही निकल जाएंगे। परफेक्ट। तुम आज रात में क्या कर रहे हो? वेल कुछ खास नहीं। बस तो फिर आज तुम बाहर से खाना नहीं खाओगे, तुम्हारी दावत हमारे घर पे। Really? हाँ, वो मम्मा तुमसे मिलना चाहती हैं। एक्चुअली ना वो तुम लोगों के एरिया की न्यूज़ देख के कुछ डर सी जाती हैं, तो अपनी तसल्ली के लिए। No problem. I'll be there at 9 PM sharp. Good. शावर से मेरी खाते। हाय हाय, एक बात तो बता। हाँ बोल। ये तेरी जो आनिया जानिया है, मुझे शक हो रहा है कि तू हमारी जासूसी कर रही है। जब दिल चाहता है मुंह उठाकर आ जाती है। तो क्या मुंह घर छोड़ के आया करूं? नहीं, मुंह लेकर आया करो, इसी बहाने हमें भी एक खूबसूरत शक्ल देखने को मिल जाती है। चल पीछे हट, मुझे जाने दे। और रुक तो सही, दो चार बातें मुझसे भी कर ले। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं रानी और अपनी मोहब्बत का अफसाना लोगों को सुनाऊं। बिल्लो बिल्लो, भाई को अपने छोटे साथ लाई हूँ, इसको सुना अपनी मोहब्बत के अफसाने। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। क्या हुआ लाडला भाई, मोहब्बत होगी क्या किसी से? उफ, ये वक्त भी आना था एक सच्चे आशिक पर कि उसको अपने दिल के अफसाने एक बच्चे को सुनाने पड़ेंगे। मुझे सुनाओगे तो बात आगे बढ़ेगी ना। हाँ, ये भी तो सही कह रहा है। मैं चाहता हूँ कि गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर मेरी मोहब्बत की दास्तान हो। गांव का हर बच्चा बड़ा होकर आशिक ही निकले, और हर आशिक का आइडियल मैं ही हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग हीर माहीवाल, सोनी रांझा, लैला फरहाद, ससी मजनू और शीरी पुनू को भूलकर सिर्फ एक ही आशिक को याद रखें, मुझे। और पूरे गांव में जब भी कोई इश्क मोहब्बत की मिसाल दे तो मेरा ही नाम ले, लाडला लाडला लाडला। इसके लिए तो आपको खुदकुशी करनी पड़ेगी। हैं? वो क्यों? क्योंकि ये सब लोग तो मरने के बाद मशहूर हुए थे। मगर मैं जिंदा रह के मशहूर होना चाहता हूँ। इधर ही खड़ा रहे और मेरी दास्तान सुन। एक दफ़ा का जिक्र है, गांव हरियालीपुर में एक हसीन और जमील नौजवान लाडला रहता था। लाडला। गांव की हर लड़की उस पर मरती थी, मगर लाडले को एक लड़की से प्यार था, रानी से। रानी से प्यार था उसको, लेकिन रानी लाडले को किसी खाते में नहीं लाती थी। पर लाडले ने भी सोच लिया कि वो हर कीमत पे रानी को हासिल करके रहेगा।
खड़ा जा रहे। ये किस बच्चे को उठा लाया है? और सर जी ये बच्चा नहीं है, ये पूरे दिनों का है। आप इसकी मासूम शक्ल पे ना जाएं सर, ये बहुत बड़ा चोर है सर। इसने गांव से बकरियों के रेवड़ चोरी कर लिए हैं सर जी। मुझे तो लगता है ये किसी गिरोह के लिए काम करता है और इसके पीछे बहुत बड़ा कोई नेटवर्क है। क्या करते हो? अपनी शक्ल देखो और अपने करतूत देखो। पढ़े लिखे हो? FA पास हूँ सर। लड़का तो ये पढ़ा लिखा है। पढ़ लिख के चोरी करना तो और भी बहुत बड़ा जुर्म है जी। क्या करूँ इंस्पेक्टर साहब, 2 साल से नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ सिफारिश मानते हैं। अब आप ही बताएं, घर का चूल्हा जलाने के लिए हम लोग क्या करें? देखो बेटा, अगर तालीम नहीं है, रोजगार की कमी है, तो तुम मेहनत मजदूरी करके भी घर का चूल्हा गर्म रख सकते हो। ये कोई जवाब नहीं है कि नौकरी नहीं है तो चोरी शिकारी शुरू कर दें। मेहनत करने को दिल नहीं करता और इल्जाम देता है कि नौकरी नहीं मिलती। अपनी शक्ल देख, अपने काम देख, अपने करतूत देख। सर जी इसके काफी साथी पकड़े गए हैं जी और 70 बकरियां बरामद हुई हैं जी। क्या 70 बकरियां? सर जी वो भी महंगी। चंजेब, इसकी गिरफ्तारी डालो, बाकी बंदों को भी पकड़ो, बरामदगियां करो और इनको सुबह मजिस्ट्रेट के पास पेश करके जेल भिजवाओ। ठीक है सर, इसके बाकी साथियों समेत इनका मैं चालान जो है वो काटता हूं जी। करो। आओ गुलफाम, आओ गुलफाम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो 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 बैठो। खैर से आना होगा, क्या हाल है, ठीक हो? खान सरदार का एक पैगाम लेकर आया हूँ। पैगाम? भाई आप पुलिस को हुक्म किया करें। ये खबर तो आप तक पहुंच चुकी होगी कि खान सरदार मेडिकल कैंप की मंजूरी ले आए हैं। हाँ मुझे पता है, इंतजामिया ने मुझसे रिपोर्ट मांगी थी तो मैंने मीठा मीठा लिख दिया। अगले जुमेरात से मेडिकल कैंप की सारी टीम यहाँ पर आ रही है। उनकी हिफाजत की सारी जिम्मेदारी आप पर है। वैसे तो हम भी उसकी निगरानी करते रहेंगे, मगर आपका भरपूर ताउन चाहिए ताकि हमें कानून अपने हाथ में लेने की मजबूरी ना फेस करनी पड़े। नहीं, आप बेफिक्र रहें, वो हमारे मेहमान हैं। हम जान पर खेल कर अपने मेहमानों की हिफाजत करेंगे। आपसे इसी चीज़ की उम्मीद है। खान सरदार से कहिएगा कि मैं मुलाकात के लिए हाजिर भी हूँ। चलें, मैं चलता हूँ फिर। सर जी वो ये गुलफाम किस लिए आया था जी? कैंप का बताने आया था। एक तरफ सरदार चंगेज खान है जो इस कैंप की शदीद मुखालफत कर रहा है और दूसरी तरफ सरदार सिकंदर हयात है जो उसकी मंजूरी लेकर आ गया। मुझे तो लगता है कि मैं इन दो सरदारों में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं यार, शटल कॉक बनकर रह जाऊंगा। सर जी वैसे एक बात तो है, इन दो सरदारों की लड़ाई का फायदा तो हम ही है ना। अगर इन दोनों की सुलह हो गई हमारी दुकानदारी तो बंद। और वो कुछ चीज़ों का कह गया, मैं लिस्ट बना देता हूँ, जाके दिया। चीजें तो मंगवाते हैं ना, बना के दें सर जी। कहाँ रह गया तुम्हारा मेहमान? टाइम देखो क्या हो गया। मेरी बात हो गई है उससे रास्ते में। यू नो लाहौर की ट्रैफिक। मैं भी उसी ट्रैफिक से गुजर के आया। कॉल आ रही है उसकी, आई थिंक आ गया, मैं उसे लेके आती हूँ। तो जो सारे काम कर लो। Mama Shariar, my beautiful mom, my cousin Samir. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। थैंक यू बेटा। आई थिंक हमें डाइनिंग टेबल पर ही चलना चाहिए। Let's go. चलो। तो सुना,
कब आ रहा है तेरा ताया आज़ाद? सुना है इस जुम्मे को आ रहा है। तेरे बाबा ने तो उसके आने की पूरी तैयारी कर रखी है। ऐसे लगता है सारा अस्पताल साथ उठा के ला रहा है। अब बाबा का तो तुम लोग को पता ही है, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पे मेहरबान हो जाते हैं। लेकिन मैंने सुना है ये चंगेज़ खान इन डॉक्टरों की टीम को ज़्यादा टिकने नहीं देगा। तू बता, अगर ऐसा कुछ हुआ तो तू किसका साथ देगा, अपने बाबा का या चंगेज़ खान का? मेरी हिमायत तो हमेशा शहरियार के मुखालिफ ही रहेगी। और फिर बाबा को पता नहीं क्या हो जाता है, चंगेज़ चाचा से क्यों झगड़ा मोड़ ले लिया है। बाबा को गवर्नमेंट के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात उनके समझ में ही नहीं आ रही है। हर कोई अपना मतलब निकालता है और फिर चलता बनता है। गवर्नमेंट की सारी भाग दौड़ बाबा करते हैं, और जब वजारतें मिल जाती है ना उन्हें, तो फिर दिखाई भी नहीं देते। ये सियासी लोग बड़े चालाक होते हैं, इन्हें सिर्फ अपना मुफाद नज़र आता है। इस मेडिकल कैंप के पीछे मिनिस्टर साहब का अपना ही एजेंडा है। चल डॉक्टर की टीम आ तो ले, फिर देखते हैं क्या बनता है। हाँ, मुझे मोरे बता रही थी कि इस शहरियार के साथ कोई लेडी डॉक्टर भी आ रही है। अगर लेडी डॉक्टर आएगी तो उसके साथ नर्सें भी तो आएंगी ना। वहाँ तो बहुत ठंड होती है। वाकई बहुत ठंड होती है, लेकिन मुझे नहीं लगती। जाहिर है सर्द इलाकों में रहने वालों के मिजाज भी सर्द हो चुके होते हैं। असल में बात तासीर की होती है। इतना तो तुम्हें पता होगा कि बर्फ़ कितनी ही ठंडी होती है, लेकिन तासीर उसकी गर्म होती है। वैसे बेटा, आप इन लोगों के खिलाफ कोई मौसर और मुफीद कदम क्यों नहीं उठाते जो इन मेडिकल टीमों पर हमला कर देते हैं? दरअसल मेडिकल कैंप को वहाँ लेकर जाना भी इस इक़दाम की एक कड़ी है, और फिर ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ एक मखसूस ग्रो कर रहा है, और ये ग्रो हर जगह पर मौजूद है। लेकिन इस बार हमारी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो बहुत अलर्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट की हुई है हमने। क्या नाम है आपके गांव का? जी, हरियालीपुर। हरियालीपुर। तुम ऐसा मनफी सोचते क्यों? जब मैं उसको अपना भतीजा नहीं समझता तो तुम उसको अपना भाई क्यों नहीं समझते? यहाँ बात रिश्ते की नहीं, हक की हो रही है, और मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा। देखा ना, बीपी लो हो रहा है आपका। 100 बार आपसे कहा है मौसम चेंज हो रहा है, गर्म कपड़े पहने, अपनी डाइट का ख्याल रखें, लेकिन आप तो सुनती नहीं है। बस कल ही आप हॉस्पिटल चल के अपना कंप्लीट चेकअप करवाएंगे। सब खैरियत तो है ना? वही हुआ जिसका हमें डर था। क्या मम्मा, आप कब से इन ख्वाबों पे यकीन करने लग गए? ये सिर्फ आपका वहम है, लेकिन फिर भी अगर आपको खौफ महसूस हो रहा है तो हम लोग कोई सदका खैरात कर देते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, तू कहीं नहीं जाएगी। मैं तुझे अपने आप से दूर नहीं करना चाहती। बचपन से लेकर तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, हर कमी दूर की है, यहाँ तक कि बाप बनकर भी पाला है तुझे। बस कह दिया तू कहीं नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। कमी